नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे। और 21 जून को काफ़ी कुछ आपने सुना होगा, आपने टीवी और न्यूज़पेपर पे देखते आते होंगे कि 21 जून जैसे भी आता है एक ख़ास दिन की तरीके बन जाता है। और ये जियोग्राफी का भी पार्ट है और आम जनजीवन का भी एक हिस्सा बन गया है हमारे, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आप समाज में, आप अपने आसपास कि कहीं भी आप चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट के हो, किसी भी देश में रह रहे हो, आपको इन सबसे ये चीज़ें आपके सामने आती ही जाती हैं। तो ऐसा क्या बदलाव हो जाता है कि हम 21 जून का ही दिन हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ये खास है। तो ये इस टॉपिक पे हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जेईई हो, ये जितने भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ये 21 जून ये हमारा एक ब्रह्मांड, कहते हैं ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इस पे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं और बहुत सारे इस पे परिवर्तन होते रहते हैं। जो कुछ चीज़ें तो हमें आभास होती हैं और कुछ चीज़ें हमें आभास भी नहीं होती है और हमारे आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं। जब वो अपना स्वरूप बदल लेती हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ, ये भी चीज़ क्या प्रकृति अपने आप कर लेती है या इसे कहीं से कराया जाता है। ये इस पे ये है कि प्रकृति हमेशा परिवर्तित होती रहती है। प्रकृति का जो भी ये नेचर है ये हमेशा ही परिवर्तनशील रहा है। ये अपना, जैसे चाहे हमारा पर्वत पठार हो, चाहे महासागरों का साइज हो, उनका जल स्तर आपने देखा होगा कि जल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी होती रहती है। और अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की आर्टिफिशियल ऊंचाई बढ़ाई गई। ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो नेचुरल है वो विध्वंसक नहीं होता है। लेकिन हम अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो विध्वंसक होगा। ओके दोस्तों, अब ये देखते हैं कि 21 जून एक ऐसा है कि ये हमारे ये डिसाइड करता है 21 जून पृथ्वी के ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध पे, इस पे ये होता है कि दिन बड़ा होता है। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ चले जाएंगे, दिन की सबसे बड़ा दिन नॉर्थ पोल पे होता है। आज सबसे छोटा दिन अगर देखें, सबसे छोटा दिन साउथ पोल पे। जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाएंगे, दिन का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हम साउथ पोल पे आते जाएंगे, रात की जो समय अवधि है वो बढ़ती जाएगी। ये हमारा ये कर दिए, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है। अब इसका ये है कि ये एक सीधी लाइन खींच दें, ये 23.5 डिग्री, ये अक्षांशी 23.5 डिग्री का झुकाव है। ये इसको हम मान लेते हैं से, इसको ओ कर दें, ये हमारा है बी। ये आपको ये चीज़ देखिए, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसका होगा। इसको हम कहते हैं अक्षांशी झुकाव। ये हमारा अक्षांशी झुकाव है। अब यहीं पे अब ये हमारा जो दिन रात का जो है, जो ये पृथ्वी हमारी सूर्य की, ये हमारा कक्षीय झुकाव हो गया। इसको हम आर्कटिक ड्रथ भी बोलते हैं। और आर्कटिक ड्रथ 66.5 डिग्री पे होता है और 23.5 पे देखेंगे नॉर्थ में हमारा ये कर्क रेखा गुजरती है और साउथ में अगर देखेंगे तो मकर रेखा गुजरती है। ये एक उसका है। अब इसका जो 21 जून वाला जो इसका एक मेन उत्तरी गोलार्ध में है कि इस पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसका एक मेन होता है ये पृथ्वी के परिक्रमण के। पृथ्वी हमारी, आपने देखा होगा कि पृथ्वी, सूर्य हमें दिखता है कि सूर्य मूवमेंट करता है, पृथ्वी हमारी स्थायी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कि हम पृथ्वी पे हैं, हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी हमारी स्थायी है और सूर्य चक्कर लगा रहा। लेकिन सत्यता ये है कि पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो भी पश्चिम से पूरब की ओर।
आपने देखा होगा कि पृथ्वी का जो ज़्यादातर उभार ये पूरब की ओर है। आप कभी भी देखिए, मैप देख लीजिए या वर्ल्ड का ही देखिए कि जितने भी सबसे ज़्यादा अगर देश या स्थलाकृतियाँ हैं तो वो है पूरब की ओर, क्योंकि पृथ्वी का जो रोटेशन हमारा घूर्णन जो करता है, घूर्णन और परिक्रमण की वजह से पूरब की ओर उभार ज़्यादा है, जिसके कारण स्थलखंड ज़्यादा है। अब ये जो हमारा परिक्रमण है, जो जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी के कारण ये हमारा कर्क ग्रीष्म आयनात होता है। 21 जून को ग्रीष्म आयनात, जिसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं, और उस पर जाएंगे। और फिर दिसंबर में जैसे दिसंबर में 22 दिसंबर है, उस पर मकर संक्रांति 22 दिसंबर है। शीत आयनात, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। और इसी में देखिएगा कि हमेशा हमारे देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। वो भी मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है। घूर्णन डिसाइड करता है रात और दिन का होना। ओके दोस्तों, और जब ये परिक्रमण जिस गति से पृथ्वी जिस स्थिति से पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है, उससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और दिन और रात, जो कहते हैं ना कि छोटा बड़ा दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। जिससे कि आप देखे होंगे कि ये कर्क रेखा भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, वहाँ पे केवल घूर्णन होता है, घूर्णन का ही प्रभाव होता है। अब आ जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में वहाँ घूर्णन का भी, पृथ्वी के घूर्णन का भी असर होता है, और साथ साथ परिक्रमण का भी असर होता है। ये हमारी पृथ्वी है। ओके दोस्तों, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। ये गुजरता है, ये 0 डिग्री, इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पे ये इस पर प्रभाव होता है केवल घूर्णन का, प्रभाव होता है। अब ये इस पे केवल घूर्णन का प्रभाव होता है। अब यहीं पे देखो, ये 23.5 डिग्री साउथ और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। इन दोनों पे घूर्णन का भी असर होता है, प्रभाव होता है, और परिक्रमा का भी प्रभाव होता है। अब इसके 23.5 से ऊपर जाएंगे 66.5 पे, ये हमारा 66.5 है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री ये हमारा साउथ। ओके दोस्तों, इनमें भी 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में घूर्णन और परिक्रमण दोनों का प्रभाव होता है, जिसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 24 घंटे का दिन और रात होता है। ओके, और ये हमारा है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। यहाँ पर 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में नॉर्थ हो या साउथ, यहाँ केवल पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव होता है। यहाँ पे पृथ्वी के जो नॉर्थ 90 डिग्री पे केवल परिक्रमण वो चीज़ होता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। यही परिक्रमण ही हमारे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि कभी सर्दी है, कुछ दिन अभी गर्मी आई है, अब ये बारिश का महीना ऋतु आने वाला, इसके बाद जो है बसंत आएगा और ठंड शीत ऋतु आएगी। ये पृथ्वी जिस गति से परिक्रमण करती है सूर्य का, वो डिसाइड करता है। यही चीज़ जो है दिन की साइज, अवधि, दिन और रात दोनों की अवधि डिसाइड करती है। अब ये हमारे यहाँ पे जो है 90 डिग्री पे 6 महीना के, यहाँ ये दोनों जगहों पे 6
6 महीने के दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात होते हैं इन दोनों पे। अब 21 जून पे और पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण पे ही डिपेंड करता है ये 21 जून का भी दिन। ये हमारे जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सन, ये हमारी पृथ्वी है जो इसका सूर्य का परिक्रमण करती है पश्चिम से पूरब की ओर। अब यहीं पे देखो ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये अब पृथ्वी रोटे अपने परिक्रमण करते हुए ये यहाँ पहुँचे, ये पहुँचे हमारे यहाँ पे साउथ में, इस पे ये हमारे जाके ये नॉर्थ में, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब यहाँ अब परिक्रमण करते हुए पृथ्वी सूर्य के लेफ्ट हैंड, जैसे अभी ये मेरे बाएं हाथ पे है, ओके, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये यहाँ पे आप देखिए इस पे है कि नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी जो है सूर्य से, अब ये यहाँ पे जो है 22 सितंबर, 22 दिसंबर, ओके, इसको हम कहते हैं शीतायनायत, आयनात। इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं, जो खिचड़ी वाला जो त्यौहार जो है, कहीं ढोली बनती है तो कहीं खिचड़ी, कहीं गुल्ली डंडे का भी खेल होता है। खैर हमारी तरफ तो गुल्ली डंडा ही खेला जाता था, लेकिन अब तो सब ये बंद हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी है, काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, ये इसी में है। अब ये हमारा है 21 मार्च, ये हमारा होता है बसंत ऋतु वाला, बसंत, इसको बसंत भी करते हैं, बसंत विषु बोलते हैं या इक्विनॉक्स भी बोल सकते हैं। ये हमारा है 21 जून, ये 23 सितंबर। अब यहाँ पे देखो ये पृथ्वी हमारी रोटेट की परिक्रमण कर रही है, परिक्रमण करते हैं ये पृथ्वी, ये ऐसे, ये अब पुनः यहीं पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये 22 दिसंबर, ये हमारा, अब यहाँ ये साउथ पोल, सूर्य की सीधी किरणें साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल पृथ्वी का जो साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पे सीधी पड़ रही हैं और नॉर्थ गोलार्ध पे तिरछी पड़ रही हैं। जब नॉर्थ गोलार्ध पे तिरछी पड़ेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे ज़्यादा गर्मी, जब प्रकाश ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। और नॉर्थ गोलार्ध पे कम सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ गर्मी भी कम होगी, वहाँ ठंडी का भी महीना होगा। तो अब यहीं पे आते हैं कि जब ये 21 मार्च, यहीं से होते हुए ये हमारा आता है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं। ये स्थिति उपसौर की बनती है, उपसौर। आज यहीं पे देखिए ये जुलाई 3 जुलाई, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होती है। इसका समथिंग आता है 153 मील km, ओके। तो इसको कहते हैं अपसौर की स्थिति। अब यहाँ पे देखिए ये 21 जून से 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक का ये हमारा है उत्तरायण। अब 21 मार्च से 23 सितंबर तक ये है हमारा दक्षिणायन।
ओके, अब यहीं पे जब 21 मार्च से हम बढ़ते बढ़ते ये पृथ्वी परिक्रमा करते करते 21 जून को पहुंचती है, तो यहीं से दिन की शुरुआत नॉर्थ गोलार्ध पे 21 मार्च के बाद से दिन की अवधि बढ़ने लगती है और रात की अवधि छोटी होने लगती है, क्योंकि ये हमारा जो है नॉर्थ गोलार्ध, ये सूर्य की किरणें का तिरछापन 21 मार्च के बाद से कम होने लगता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे सीधी पड़ने लगती हैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पे। ये अब 21 मार्च तक आते आते पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध पे पड़ने लगी, जिसके कारण दिन की अवधि सर्वाधिक हो जाती है। आपने देखा होगा, कल ही आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल एक देखिए कि कल आपको दिन एक सामान्य दिन से बड़ा लगा होगा। हमें सूर्य की किरणें या उजाले का आभास हमें 7:30 बजे शाम के बाद भी प्रतीत होता रहा। ये वही है कि उस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पे सबसे ज़्यादा, फिर 21 जून के बाद फिर पृथ्वी का परिक्रमण चालू रहता है, जिससे कि नॉर्थ गोलार्ध पे फिर धीरे धीरे दिन की अवधि कम होने लगती है और साउथ गोलार्ध पे दिन की अवधि बढ़ने लगती है, रात घटने लगती है। और इधर अपने उत्तरी गोलार्ध में है कि 21 जून के बाद दिन की अवधि घटने लगती है, रात बढ़ने लगती है। आपने कभी ये देखा होगा कि अगर हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हम कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलने लगते हैं। आप प्रकृति के साथ चलिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको जिंदगी जीने में अच्छा लगेगा। आप दिन भर पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने आज जिया है कुछ। इसीलिए इस पे एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं, ये मान लो ये हमारा ग्रीष्म आयनात 21 जून ग्रीष्म आयनात इसी को हम ग्रीष्म आयनात को कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। ओके, अब भी यहीं से हम अगर नीचे आते हैं कि नीचे एक चीज़ ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे जैसे पृथ्वी हमारी परिक्रमण करती हुई जाएगी, अब ये नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल सूर्य से दूर होता जाएगा और साउथ पोल सूर्य के नज़दीक होता जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है, अब एक चीज़ आपने नोटिस ये किया होगा कि नॉर्थ पोल पे जब ये पृथ्वी हमारी जो है ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, ये यहाँ हमारा साउथ पोल। ओके, ये 23 सितंबर आते आते हमारा ये है, इस पे जो है ये 23 सितंबर, हाँ आपने देखा होगा ये शरद ऋतु, शरद, इसको कहते हैं कि शरद विषु, इक्विनॉक्स, ये शरद विषु है। यहाँ पे दिन और रात ये दोनों बराबर होते हैं, ओके। अब जब पृथ्वी रोटेशन करते करते ये आता है 22 दिसंबर को, ये है कि नॉर्थ पोल सूर्य से एकदम से बाहर होता है। सूर्य की किरणें नॉर्थ पोल पे एकदम तिरछी पड़ती है, साउथ पोल पे सीधी पड़ती है, जिससे कि ये इसको 22 दिसंबर को शीत आयनात कहते हैं, मकर संक्रांति, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पे ये 22 दिसंबर के तक 23 से लेके 22 दिसंबर तक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं नॉर्थ पे, और साउथ पे सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे कि दिन की अवधि नॉर्थ पे छोटी होती चली जाती है। यहाँ पे दिन छोटा होता जाएगा 23 से लेके 22 तक, और रात की अवधि
बढ़ती जाएगी, रात बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे 22 दिसंबर हम क्रॉस करेंगे 21 मार्च की तरफ, दिन पुनः बढ़ता जाएगा, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और रात घटती जाएगी। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो थी जो कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों का जो भी क्वेश्चन या क्वेरी थी उसको मैं अपने तरीके से बेहतर ढंग से सॉल्व कराने की कोशिश की हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की अधिकतर क्वेरियाँ इससे सॉल्व हुई हों। थैंक यू।